नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर में साक्षात्कार के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है साक्षात्कार। चर्चा के बिंदु हैं: पहला, साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या है। दूसरा, साक्षात्कार की प्रक्रिया के 6 चरण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या है। आमतौर पर साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति किसी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता है, किंतु आजकल हर कोई व्यक्ति साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया में सफल नहीं हो सकता है। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, समाज तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है और व्यक्ति भावुक होने की अपेक्षा तार्किक अधिक होता जा रहा है। जब ऐसी स्थिति है तो व्यक्ति साक्षात्कार के लिए किसी न किसी प्रक्रिया का सहारा लेता ही है। किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना होता है तो यह निश्चित करना पड़ता है कि साक्षात्कार किस व्यक्ति से करना है। जिस व्यक्ति से साक्षात्कार करने जा रहे हैं उससे किस विषय पर बातचीत करनी है। विषय का निर्धारण करने के बाद हम एक सूची या प्रश्नावली तैयार करते हैं। तत्पश्चात भेंटकर्ता के सामने उपस्थित होते हैं। जो कुछ साक्षात्कार के दौरान पूछा जाता है उसको बिंदुवार लिपिबद्ध करते हैं। इस प्रकार साक्षात्कार की एक निश्चित प्रक्रिया हो सकती है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में हम आगे अगर हम देखते हैं तो इसके प्रमुख चरण होते हैं, और इसके जो प्रमुख चरण होते हैं वो 6 प्रकार के हैं। जैसे पहला चरण है हमारा व्यक्ति का चुनाव, विषय का चुनाव, योजना की निर्मित, मिलन और बातचीत, प्रमुख बिंदुओं का लेखन और लास्ट है प्रस्तुतिकरण। अब हम आपको इन साक्षात्कार की 6 चरण के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति का चुनाव, कि किसी भी साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाए उसका पहले सोच समझकर चुनाव करना आवश्यक है। वास्तव में व्यक्ति का चुनाव करना साक्षात्कार की प्रक्रिया का पहला चरण है। व्यक्ति का चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है। व्यक्ति के चुनाव में साहित्यकार, पत्रकार, खिलाड़ी, राजनेता, कलाकार और समाज के विशिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी हो सकता है। जन समुदाय इन उपयुक्त के विषय में जानने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। इसलिए साक्षात्कार के लिए उचित व्यक्ति का चयन करना अति आवश्यक माना गया है। अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो वो है हमारा विषय का चुनाव। जब व्यक्ति चुन लिया जाता है और साक्षात्कारकर्ता यह निर्णय कर लेता है कि अमुक व्यक्ति से साक्षात्कार करना है और उसका इंटरव्यू लेना है, तब यह भी प्रश्न उठता है कि उससे किस विषय पर बात करनी है। उत्तर स्वरूप यही कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति साहित्यकार है तो उससे साहित्य पर बात की जाए, यदि राजनेता है तो राजनीति और उसकी पार्टी के विषय में उससे बातचीत की जाए। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन से जुड़ा है तो उससे सामाजिक विषयों पर भी बातचीत की जा सकती है। कुल मिलाकर व्यक्ति का चयन करने के पश्चात विषय का भी चयन अति आवश्यक होता है। इसलिए विषय के चुनाव को साक्षात्कार की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है। तीसरा हम देखते हैं योजना की निर्मिति। व्यक्ति और विषय का चुनाव होने के बाद
साक्षात्कारकर्ता उससे मिलने की योजना बनाता है। इसमें वह जिस व्यक्ति से भेंट करने जा रहा है उससे मिलने का समय निश्चित करता है, स्थान निश्चित करता है और साथ ही साथ साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक लिखित रूपरेखा भी तैयार करता है। साक्षात्कार से पहले साक्षात्कार पात्र के जीवन, कृतित्व, उपलब्धि, रुचियों, विचारों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह जानकारी उसके विषय में अन्य लोगों से भी कर सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है उसके लिए ताकि वह उसके विषय में खुद पहले जान ले कि वह क्या है और किस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी है। साक्षात्कारकर्ता अपनी सुविधा के लिए कई बार प्रश्नावली तैयार नहीं भी करता है। हमारी दृष्टि में सफल साक्षात्कारकर्ता वह होता है जो प्रश्नों की सूची तो तैयार करता है किंतु उस लिखित सूची को लेकर साक्षात्कार देने वाले के सामने नहीं बैठता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, मिलन और बातचीत। साक्षात्कार की प्रक्रिया में जब योजना का प्रारूप निर्मित हो जाता है तब उसके कार्य करने के लिए साक्षात्कार देने वाले से मिलना अति आवश्यक होता है। किसी साक्षात्कार के निमित्त फ़ोन, पत्र, स्वप्न या कल्पना द्वारा भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मिलन और बातचीत के दौरान साक्षात्कारदाता के विचारों को निकलवाने और प्रस्तावित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर एक निर्धारित योजना के अनुरूप साक्षात्कार चलता रहता है। कभी कभी वार्ता के दौरान प्रसंगवश या परिस्थितिवश वार्ता को मोड़ भी देना पड़ता है। साक्षात्कारकर्ता यह भी ध्यान रखता है कि साक्षात्कार देने वाला किसी प्रश्न से ऊब का अनुभव न करे। ऊब माने कि जो व्यक्ति साक्षात्कार दे रहा है और ले रहा है तो दोनों में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बोरियत से महसूस हो, उसमें कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए और यह भी हो कि वह सजग बना रहे और अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर बहुत सरलता से देता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमुख बिंदुओं का लेखन। हम देखते हैं आमतौर पर कि साक्षात्कारकर्ता शॉर्ट हैंड का जानकार नहीं होता है, अतः वह साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति द्वारा व्यक्त विचारों को ज्यों का त्यों लिखने में भी असमर्थ होता है। आशुलेखक, टेप रिकॉर्डर या टीवी उपकरण साथ हो तो समस्या नहीं रहती। आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन के स्टूडियो में साक्षात्कार लेते समय भी इस प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। यदि भेंट करने वाला व्यक्ति भेंट देने वालों के कथनों को लिखता जाएगा तो वह अच्छा भी नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को प्रमुख बातों को बिंदुवार पॉइंट्स के रूप में लिख लेना चाहिए। इस कार्य से दोनों को ही सुविधा रहती है। बिंदुवार लिखने के बाद उन्हें साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसार लिखकर प्रकाशन के लिए तैयार कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी का इंटरव्यू लेने गए हैं, किसी का साक्षात्कार करने गए हैं, तो जैसे जैसे वो बंदा व्यक्ति बोलता जाता है हमें उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप हम उस तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे वो व्यक्ति बोल रहा है तो उस बोलने का जो मुख्य बिंदु है उस पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमें वो मुख्य बिंदु नोट करते रहना चाहिए कि पहले बिंदु में उसने क्या कहा, दूसरे बिंदु में उसने क्या कहा और तीसरे में क्या कहा। इस तरीके से हम उनके बिंदुओं को एक के बाद एक सही रूप में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार की अंतिम प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति ने जिन बिंदुओं को क्रमिक रूप से लिखा है उन्हें वह अपने स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी का साक्षात्कार लेने जाते हैं, किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो जिस बिंदुओं को हम एक के बाद एक लिखते हैं, अब वापस आके हमें अपनी स्मृति, अपनी जो याद है, अपने मस्तिष्क पर जोर डालना पड़ता है कि उस समय उस सामने वाले व्यक्ति ने उस बिंदु पे क्या लाइनें बोली थी, क्या बात उसने उस लाइन का क्या जवाब दिया था। यह सोचकर हमें उस बिंदु को लिपिबद्ध करना पड़ता है और उसका सार को सामने वाले को समझाना पड़ता है। ऐसा करते समय एक तो उसे बिल्कुल सजग रहना पड़ता है, दूसरे अपनी स्मृति का सहारा लेते हुए बिंदुवार लिखते हुए पॉइंट्स को विस्तृत भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने जो बोला और जो हमने उस समय के अंदर एक पॉइंट लिखा और उसको हम खाली बता दें। नहीं, हमें उस पॉइंट को थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है ताकि पढ़ने वाले को उसकी पूरी बात को समझ में आ जाए और वो उसकी पूरी बात से अवगत हो जाए। अब एक सजग, तार्किक और बुद्धि संपन्न साक्षात्कारकर्ता प्रमुख बिंदुओं को लिखकर उन्हें भली भांति प्रस्तुत करने में सफल होता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया गया है उसके व्यक्तित्व, उसके दृष्टिकोण, उसके परिवेश और हाव भावों को भी ध्यान में रखना होता है। परिणाम स्वरूप प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में साक्षात्कारकर्ता को इन सब बातों का उल्लेख भी बहुत ही सहजता के साथ करना पड़ता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि साक्षात्कार की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने वाला साक्षात्कारकर्ता सफल रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी का साक्षात्कार लें तो उसके जो 6 चरण हैं, सबसे पहले हम व्यक्ति का चुनाव करें कि हमें किसका साक्षात्कार लेना है। दूसरा, फिर हम विषय का चुनाव करें कि अगर वो राजनीति से संबंधित हो तो हम राजनीति वाले क्वेश्चन पूछें, वो अगर किसी फिल्मी दुनिया से संबंधित हो तो हम फिल्मी वाले क्वेश्चन पूछें। यानी कि वो जिस जगह से वो संबंधित हो उसी से संबंधित ही हमें उसके विषय का चुनाव करना चाहिए। तीसरा, फिर हमने बात करी थी योजना की निमित्त की, तो हमें उस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हमें उससे किस प्रकार के विषय का चुनाव करना चाहिए और किस तरीके से उससे बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने बोला था कि मिलन और बातचीत। तो जब हम किसी का साक्षात्कार करने जा रहे हैं तो हमें उससे मिलने के लिए पहले से उसका टाइम लेना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, और जब हम उससे मिल रहे हैं तो हमें किस प्रकार से अपनी बातचीत को शुरुआत करनी चाहिए, ये सारी दूरदर्शिता हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि प्रमुख बिंदुओं का लेखन, कि हमें एक के बाद एक जो बिंदु लेने हैं तो हमें कौन से बिंदु के बारे में पहले पूछना है, कौन से बिंदु के बारे में दूसरे चरण में पूछना है और कौन से बिंदु के बारे में तीसरे चरण में पूछना है, ये हमें बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे हम जन्म का पहले ना पूछ के मृत्यु पहले पूछ लें, ऐसा नहीं। हमें 1 बाय 1 एक करके अपनी बात को साक्षात्कार के सामने, उसके व्यक्ति के सामने रखना चाहिए ताकि वो अपनी बात को सहजता से और स्पष्टता से सरलता रूप लेकर, सहजता का रूप लेकर हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। और फिर प्रस्तुतिकरण, और लास्ट में ये होना चाहिए कि जो बिंदु हमने उसके सामने रखे हैं उसको, उन बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में ध्यान रखते हुए उसको अपनी लेखनी में लिपिबद्ध कैसे करना है, उसको विस्तार से कैसे लिखना है, ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आज हमने साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है, उसके 6 चरण के बारे में पढ़ा है, और आगे हम इसके क्वेश्चंस के बारे में आपको नए अध्याय में बताएंगे। धन्यवाद।